आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देख कर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ योग, साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व के चारों प्रहर के पूजा समय के साथ महाशिवरात्रि के सरल उपाय की। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष यानी 8 मार्च शुक्रवार 2024 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कहा जाता है कि सनातन धर्म में सभी देवताओं में सबसे आसान है भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव की पूजा में शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और साल में एक बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर कई वर्ष बाद बन रहा है दुर्लभ योग। आइए जानते हैं ये कौन कौन से योग हैं जो महाशिवरात्रि को दुर्लभ बनाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर 4 शुभ संयोग बनने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र और शिव योग के साथ मकर राशि का चंद्रमा होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बनेगा। अब आइए जानें महाशिवरात्रि पर लगने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। ऐसी मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान किए गए सभी कार्य सफल होते हैं, खासकर जब महाशिवरात्रि इस शुभ समय के भीतर आती है। अब बात महाशिवरात्रि पर लगने वाले दूसरे योग के बारे में। तो दूसरा योग शिव योग के बारे में। शिव योग में ध्यान करना और मंत्र जाप करना अच्छा माना जाता है। इस शुभ समय में भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। अब बात महाशिवरात्रि पर लगने वाले तीसरे योग सिद्ध योग के बारे में। तो सिद्ध योग विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है, साथ ही घर में बरकत लाता है। अब बात महाशिवरात्रि पर लगने वाले चौथे योग श्रवण नक्षत्र योग के बारे में। तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और यह अपनी शुभता के लिए जाने जाते हैं। श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका फल शुभ ही होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान, प्रसिद्ध और सुखी होते हैं। महाशिवरात्रि पर कई वर्षों बाद बन रहा ये दुर्लभ योग हर प्रकार से कल्याणकारी योग है। मान्यता के अनुसार ऐसे में इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पूजा सफल होती है और हर मनोकामना जातक की पूरी होती है। अब बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व पर चारों प्रहर के पूजा के समय के बारे में। तो पहला समय 8 मार्च को शाम 6:25 से रात्रि में 9:28 तक रहेगा। वहीं पूजा के द्वितीय प्रहर का समय उसी दिन रात्रि 9:28 से 9 मार्च को मध्य रात्रि में 12:31 तक रहेगा। वहीं तीसरे प्रहर की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:31 से ब्रह्म मुहूर्त में 3:34 तक रहेगा। अब बात करेंगे चौथे और अंतिम प्रहर के पूजा की। तो ये होगा ब्रह्म मुहूर्त में 3:34 से 9 मार्च को प्रातः 6:37 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं शिव पुराण में दिए महाशिवरात्रि पर्व के उन सरल उपायों के बारे में। तो पहले उपाय में लिखा है कि भगवान शिव के ऊपर मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए जल द्वारा अभिषेक करने से हमें सुख, शांति और संतान की वृद्धि होती है। वहीं दूसरे उपाय में लिखा है कि भगवान शिव पर उनके सहस्त्रनाम मंत्रों से घृत यानी गाय के घी की धारा से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। वहीं बात करें तीसरे उपाय की, जिसमें लिखा है भगवान शिव पर शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा से अभिषेक करने से विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अब बात चौथे उपाय की। तो चौथे उपाय में लिखा है कि भगवान शिव को सुगंधित तेल या प्राकृतिक इत्र की धारा से अभिषेक करने से भौतिक सुख संपदा एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बात पांचवें उपाय की। तो पांचवें उपाय में लिखा है कि गाय के दूध से अभिषेक करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव के अभिषेक में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक हमें रुद्राष्टाध्यायी पाठ या मृत्युंजय मंत्र को पढ़कर के ही करना चाहिए। आइए अब आगे जान लें महाशिवरात्रि पर्व पर जो लोग व्रत रहेंगे उनके लिए व्रत का पारण समय क्या होगा।
तो व्रत का पारण समय 9 मार्च शनिवार को प्रातः 6:37 से दोपहर 3:26 तक रहेगा। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दें त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।